5 reason why Chhatrapati Shivaji Maharaj regarded as a great ruler. Reason number 1. Carved out a strong Hindu kingdom when whole of India was ruled by the Muslim kings. शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की नींव उस समय रखी जब पूरा हिंदुस्तान या तो मुगलों या सुल्तानों के द्वारा राज किया जा रहा था। इस समय अपना हिंदवी साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सुल्तानों और मुगलों के वर्चस्व की लड़ाई का फायदा उठाया। वह कभी मुगलों के साथ मिलकर सुल्तानों के खिलाफ लड़ते तो कभी सुल्तानों के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ, और लड़ाई में अपने साथ के बदले दोनों ही तरफ से धन और घोड़े हाथी प्राप्त कर लेते। महाराज की सेना उस समय काफ़ी छोटी हुआ करती थी, तो कभी जब इन दोनों से अकेले लड़ना पड़ता तो महाराज छापेमार युद्ध की नीति अपना के इन्हें परास्त कर देते थे। तो इस प्रकार मुस्लिम शासकों के बीच में से शिवाजी महाराज ने अपने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी। ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। सभी जाति पंथ छोड़कर शिवाजी महाराज सबको समानता पूर्वक रखते थे। शिवाजी महाराज राजमहल में कम और आम लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे। वह उनके साथ खाते उठते बैठते भी थे, इसीलिए उनकी प्रजा उन्हें राजा से भी बढ़कर एक भगवान की तरह देखती थी। उनकी सेना में भी सभी जाति पंथ के लोगों की उपस्थिति मिलती थी। उनकी सेना में ऐसे मुसलमान भी थे जो कि जिहादी मानसिकता और कट्टरता को ना मानकर देश की एकता, अखंडता और इंसानियत में विश्वास रखते थे। उदाहरण के रूप में उनके अंगरक्षकों में से एक इब्राहिम सिद्दी नाम का मुसलमान भी था। रिस्पेक्ट वुमेन्स एंड नेवर टॉलरेटेड डिसग्रेस ऑफ एनी वुमेन इन हिज किंगडम। शिवाजी महाराज औरतों की बहुत इज्जत करते थे। उनके राज्य में औरतों का अपमान करना एक अपराध माना जाता था। शिवाजी महाराज बचपन से ही अपनी माता जीजाबाई के बहुत करीब रहे थे। उन्होंने ही शिवाजी महाराज में इतने नैतिक मूल्य और संस्कार डाले जिन्हें आगे जाके उन्होंने अपनी नीतियों और राजतंत्र में भी शामिल कर लिया। एक बार जब शिवाजी महाराज के एक विश्वसनीय सरदार ने थाने जीतने के बाद वहाँ के गवर्नर मुल्ला अहमद की बहू को बंदी बना लिया तो शिवाजी महाराज ने उस सरदार को फटकार लगाई और मुल्ला अहमद की बहू को सहसम्मान उसके घर भेज दिया। शिवाजी महाराज ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी लड़ाई के वक्त किसी भी औरत का अपमान न हो, और जो भी ऐसा कुछ करता मिले उस पर कड़े दंड का प्रावधान भी बनाया गया। बिल्ट मोस्ट पावरफुल इंडिजीनियस इंडियन नेवी। भारत की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनाने का श्रेय भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही जाता है। जहां मुस्लिम शासक नौसेना को ज़्यादा प्रमुखता नहीं देते थे, वहां शिवाजी महाराज ने समुद्र से आने वाली आक्रांताओं से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। पुर्तगाली मराठों के नौसेना बल को भाग गए और उनसे संधि कर ली, और यह संधि बाद में जाके सूरत के युद्ध में काफ़ी काम आई। इसी नौसेना ने आगे जाके भारत को उसका पहला अपराजित हिंदू एडमिरल दिया, जिसका नाम था कनौजी आंग्रे। कनौजी आंग्रे ने ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और पुर्तगालियों को बार बार हराया और मराठों के लिए कई टापू भी जीत लिए। एन एक्सीलेंट मिलिट्री जीनियस एंड फाउट फॉर हिंदवी स्वराज्य। शिवाजी महाराज युद्ध नीति में अपूर्व बुद्धिमान थे और वह हिंदुओं के हक के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि अपने ही देश में हिंदू विदेश से आए हुए मुगलों के केवल गुलाम बनकर रह गए थे। मुगलों की तुलना में मराठों की सेना संख्या बल में काफ़ी छोटी पड़ती थी। इस कारण उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति में अपनी पकड़ जमाई। मराठे पहाड़ों और जंगलों में युद्ध लड़ा करते थे ताकि कम संख्या में होकर भी वह मुगलों को परास्त कर सके। मुगलों और सुल्तानों के लिए शिवाजी महाराज गले का कांटा बनते जा रहे थे। इसी जलन और गुस्से में वह शिवाजी महाराज को पहाड़ों का चूहा बुलाने लगे, पर उन्हें क्या पता था जिसे वह पहाड़ी चूहा समझ रहे हैं, उसका बनाया साम्राज्य इतना विशाल हो जाएगा कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह केवल मराठों के हाथों की कठपुतलियां बन के रह जाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम और ऐसे वीडियो आपके लिए ला सकें।